हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू क्रिएटिव एकेडमी। आज जो हम रीजनिंग का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग में आपको चाइनीज कोडिंग जो मेजरली बैंकिंग के एग्जाम में आता है, दूसरे टाइप के भी क्वेश्चंस आपके कोडिंग डिकोडिंग में रहते हैं, कंडीशन बेस्ड रहते हैं। ठीक है, तो वो हम यहाँ पे सीखेंगे, उसकी कुछ ट्रिक्स हम यहाँ पे सीखेंगे। तो कोडिंग डिकोडिंग में सबसे पहली चीज जो आपको आनी चाहिए वो है जो आपके पास लेटर्स होते हैं, इंग्लिश अल्फाबेट्स होते हैं, उनकी पोजीशन आपको आनी चाहिए। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूं ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, तो जैसे आपके पास मैंने ये यहाँ पे इंग्लिश अल्फाबेट्स लिखे हैं, तो इनकी जो पोजीशन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। तो इनकी आपको पोजीशन पता होनी चाहिए कि कौन सा लेटर कहाँ पे आता है। ठीक है, अब हो सकता है आपको ये आती हो सकता है आप ये पूरी की पूरी याद कर सकते हो, पर इनकी हर एक की पोजीशन आपको, हर एक लेटर की पोजीशन एग्जैक्ट याद करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो उसके लिए हम एक ट्रिक यूज करते हैं। दो लेटर्स हम यहाँ पे याद रखेंगे, विच इज इजोटी इजोटी एंड सिफिलोरक्स। इजोटी एंड सिफिलोरक्स। इजोटी में जो लेटर्स की पोजीशन है वो 5 के मल्टीपल्स है, 5 10 15 20 25। एंड सिफिलोरक्स में जो लेटर्स की पोजीशन है वो 3 के मल्टीपल्स है, 3 6 9 12 15 18 21 एंड 24। ये इनकी पोजीशन है। अब इनसे क्या हेल्प मिलेगी, जब आप सिफिलोरक्स रफ में थोड़ा सा लिखोगे, इनके नीचे 3 के मल्टीपल्स लिख दोगे। आपने सपोज एस की पोजीशन फाइंड करनी है, आर के बाद एस आता है, तो आपको पता होना चाहिए 19 पे एस आ जाएगा। आपने कोई भी लेटर लेना है, सपोज आपने पी लेना है ना, ओ के बाद पी आता है तो 16 पे पी आ जाएगा। आपको एन चाहिए तो ओ से पहले एन आता है, तो आपको पता होना चाहिए 14 पे क्या आता है, एन आता है। तो ऐसे आप यहाँ पे पोजीशन फाइंड कर सकते हो सिफिलोरक्स की मदद से और इजोटी की मदद से। ये दो लेटर्स आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, इसके अलावा इसमें क्या आता है कि ऑपोजिट लेटर की पोजीशन क्या होती है। सपोज जैसे मैंने यहाँ पे काउंटिंग स्टार्ट की है 1 से, 1 को ए को 1 लिखा है, बी को 2 लिखा है, वैसे अगर मैं जेड से काउंटिंग स्टार्ट करूं और जेड को 1 लिखूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 एंड 26। तो अगर मैं इसको ऑपोजिट लेटर से इनकी पोजीशन लिखूं तो तब आप क्या करोगे, तब आपको क्या करना है, आपको एक सिंपल सी ट्रिक मैं यहाँ पे बता देता हूं। आपको जो भी एक्चुअल नंबर की पोजीशन है, एक्चुअल लेटर की पोजीशन है, उसको 27 से माइनस कर लेना है। सपोज आपके पास है जे, जे की एक्चुअल पोजीशन होती है 10, आप इसकी मदद से या इसकी मदद से जे की एक्चुअल पोजीशन 10 फाइंड कर लोगे। 27 में से 10 माइनस कर लो, आपके पास 17। मतलब अगर हम ऑपोजिट में नंबरिंग करेंगे तो जे कहाँ आएगा, 17 में आएगा। तो 27 माइनस एक्चुअल पोजीशन ऑफ दैट लेटर, आप ऐसा भी कर सकते हो। ठीक है, अगर आपने सपोज आपने किसकी पोजीशन फाइंड करनी है, सपोज एल की पोजीशन फाइंड करनी है। एल आपको दिख रहा है यहाँ पे 12 पे आ रहा है, 27 में से आप माइनस कर दोगे 12, 15 आपकी एक्चुअल पोजीशन आ जाएगी एल की। एल की आपकी 15 पोजीशन आ जाएगी ऑपोजिट में, है ना, ऑपोजिट काउंटिंग में। तो यही ट्रिक्स आपको यहाँ पे यूज करनी है। ये दो ट्रिक्स आपको समझ आ गई। इससे नेक्स्ट जो ट्रिक हमारे पास रहती है वो ऑपोजिट लेटर की ट्रिक्स रहती है ना। जो ये चीज मैंने यहाँ पे लिखी है, ये किसी रीजन की वजह से लिखे है। अगर मैं यहां से ये मिटा दूंगा, आपने इसको नोट डाउन कर देना है। ये जितनी भी ट्रिक्स है आपको इसको लिख के रखना, नहीं तो अदरवाइज आप ये भूल जाएंगे। ठीक है, अब मैंने जैसे यहाँ पे लिखा है ए का ऑपोजिट जेड होता है, बी का ऑपोजिट वाई होता है ना। ए जैसे ए पहला आता है तो लास्ट लेटर बी, ए का ऑपोजिट बी जेड होता है, बी का ऑपोजिट वाई होता है। तो इस तरीके से सभी लेटर्स के ऑपोजिट पोजीशन, ऑपोजिट लेटर भी आपको पता होने चाहिए, क्योंकि इस पे भी क्वेश्चन आपको आ सकता है। जैसे सपोज आप कैट लिखते हो, CAT, सी का ऑपोजिट एक्स होता है, ए का ऑपोजिट जेड होता है, टी का ऑपोजिट जी होता है। तो कैट का सर्टेन कोड लैंग्वेज में कैट का कोड दे रखा है XZG, है ना।
तो आपसे पूछा गया कि ब्राउन का कोड क्या होगा, तो आपको ये तो पता चल गया कि ऑपोजिट लेटर है, पर इनके ऑपोजिट लेटर आपको याद नहीं होंगे तो दिक्कत हो जाएगी। जैसे ब्राउन का बी का ऑपोजिट वाई होता है, आर का ऑपोजिट ओ आई होता है, ओ का ऑपोजिट एल होता है, डी का ऑपोजिट डब्ल्यू, डब्ल्यू का ऑपोजिट डी होता है, एम का ऑपोजिट एन होता है। तो ये कैसे आप याद कर सकते हो, इसके लिए क्या ट्रिक है आपको मैं यहाँ पे ये चीज बता देता हूं। देखिए इसमें क्या करेंगे, आपने क्या करना है, ए का ऑपोजिट जेड तो आप याद रख सकते हो, एक तो आप याद रख सकते हो। दूसरा बी का ऑपोजिट वाई याद रखने के लिए आप क्या रखोगे, हिंदी का वर्ड एक बाय, सो जैसे टाटा बाय वाई वाला बाय होता है, दैट बाय याद रखो, बी का ऑपोजिट वाई है ना। सी का ऑपोजिट एक्स होता है, सी का ऑपोजिट एक्स के लिए आप सिक्स याद रखो, पर स्पेलिंग आपने क्या याद रखनी है, सी आई एक्स, सिक्स रह जाएगा। आप एक बार बोल दोगे सिक्स याद रखोगे तो आपको ध्यान रहेगा कि सी का ऑपोजिट एक्स होता है ना। डी का ऑपोजिट डब्ल्यू होता है, साउंड कर रहा है डी की तरह, तो आप इसके लिए डी याद रख दो, आपको ये याद रह जाएगा। ई का ऑपोजिट वी और एल का ऑपोजिट ओ, इन दोनों को एक साथ करेंगे, ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि एक वर्ड होता है एल का, एल ओ वी ई, लव, ठीक है। लव आप याद रखो, आपको पूरा का पूरा, क्योंकि एल का ऑपोजिट ओ का ऑपोजिट एल, वी का ऑपोजिट ई का ऑपोजिट वी, तो लव से आप ये याद रख सकते हो। फिर एफ यू याद रखोगे, एफ और यू ऑपोजिट होते हैं, उफ याद रख लो, उफ होता है जैसे आप नॉर्मली बोलते हो उफ, है ना, तो यू एफ एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। जी टी रख लो, जी टी से आप याद रख सकते हो जी टी मस्टैंग, एक गाड़ी का नाम है ना। नहीं तो आप कुछ और रखना चाहते हो, क्रिकेट के फैन हो तो गुजरात टाइटन याद रख लो, ठीक है। एस का ऑपोजिट एच, आई का ऑपोजिट आर, इसमें भी पूरा एक साथ ही याद रखेंगे, क्यों, क्योंकि आपके पास एक हिंदी का वर्ड है विच इज श्री, नाम से पहले जो आप लगाते हो। एस का ऑपोजिट एच, एच का ऑपोजिट एस, आर का ऑपोजिट आई का ऑपोजिट आर, एक दूसरे के ऑपोजिट है, ठीक है। तो पूरा आप यहां पे ध्यान रख सकते हो। जे का ऑपोजिट क्यू होता है, जे का ऑपोजिट क्यू आप बहुत कुछ रख सकते हो, प्लेइंग कार्ड्स में जैक एंड क्वीन होते हैं, जैक एंड क्वीन याद रख लो, जंगल क्वीन याद रख लो, है ना, जैक एंड क्वीन ये याद रख सकते हो। पीके याद रख सकते हो, पीके से पीके मूवी याद रख सकते हो। एम एन रख सकते हो, मैन याद रख सकते हो। तो इस तरीके से आपके पास पूरे के पूरे लेटर्स के ऑपोजिट लेटर आपको याद हो जाएंगे। एक बार अगर आपने ये पढ़ लिया तो आपको पूरी की पूरी चीजें याद हो जाएंगी, ठीक है। तो ये आपको हेल्प करेगा बहुत से क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अब जो कोडिंग डिकोडिंग के जो कंडीशनल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं ना, वो बहुत तरह के हो सकते हैं, बहुत तरह की ट्रिक्स उनमें लग सकती है। मैं ये नहीं बोल रहा कि 100% इन्हीं पे आपको क्वेश्चन आएंगे, इन पे भी आ सकती है, दूसरे नॉर्मली क्रॉस करके, लेटर्स क्रॉस करके, कुछ लेटर्स आगे पीछे, जैसे घोस्ट लिखा मैंने बेटा यहाँ, घोस्ट का कोड मैंने लिख दिया, जी से एक लेटर छोड़ के आई लिख दिया, एच से एक लेटर छोड़ के जे लिख दिया, ओ से एक लेटर छोड़ के क्यू लिख दिया, एस से एक लेटर छोड़ के यू लिख दिया, टी से एक लेटर छोड़ के वी लिख दिया। तो आई जे क्यू यू वी मैंने कोड दे दिया, नीचे वर्ड पूछ लिया। अब ये तो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा ना कि उसका कोड क्या है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस की हम यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं, 2 4 6 क्वेश्चन करके देखते हैं, समझते हैं कि आपको इसमें, पर ये जो ट्रिक्स मैंने आपको बताई ये आपको अच्छे से याद करनी है, ताकि एक ये वाली और एक मैंने बताई थी इजोटी 5 10 15 20 25, एक बताया था सिफिलो रेक्स, ठीक है, 3 6 9 12 15 18 21 और 24, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इतना सा आपको कॉन्सेप्ट इसमें याद रखना है। इसके अलावा नॉर्मली क्वेश्चन में नॉर्मल लॉजिक्स लगते हैं जो आप क्वेश्चन करके ही समझ सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ आपके लिए कुछ एक क्वेश्चंस खोल देता हूँ, कुछ एक क्वेश्चंस दिखा देता हूँ कि आपने किस तरीके से उनको करना है ना। तो कंडीशन बेस्ड और चाइनीज कोडिंग, जो बेसिकली बैंकिंग में मोस्टली चाइनीज कोडिंग ही आपको देखने को मिलेगी, चाइनीज कोडिंग ही आपको यहाँ पे बैंक में आती, ठीक है।
अगर आप एसएससी वगैरह की बात करें तो उसमें कंडीशन बेस्ड आ जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं बेसिक कि यहाँ पे पूछा गया है आपसे, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज फैशन इज कोडेड एज TBGJMNH। फैशन का कोड, फैशन का कोड रखा है TBGJMNH। ठीक है, तो इसको सॉरी, इसको डिकोड करने की कोशिश करेंगे बेटा। तो यहां मेरे को दिख रहा है कि यहाँ टी है या बी है, ए से बी तो आ सकता है, ओ से एन भी आ सकता है ना, एक पहले। तो इसमें क्या हो सकता है, अब मेरे को यहां लॉजिक क्या दिख रहा है कि एस से टी आता है, क्योंकि एस के बाद क्या आता है सॉरी, एस के बाद क्या आता है आपके पास, टी आता है, एफ के बाद जी आता है और ए के बाद बी आता है। तो स्टार्टिंग में मेरे को इस वाले पार्ट में क्या लॉजिक दिख रहा है कि इसमें क्रॉस में दिया गया है, इतने से पार्ट में क्या किया है, पहले क्रॉस में किया गया है। तो हो सकता है हो सो एंड में भी क्रॉस में किया हो और यहां डायरेक्टली दिया हो। तो HGHIJ एक लेटर छोड़ के यहां पे +2 यहां पे बेसिकली किया गया है, इसमें +1 किया गया है, एस में इसमें +1 किया है, इसमें +1 किया है। पर इससे आगे वाले में कुछ अलग लॉजिक दिख रहा है, आई से -1 किया गया है, एन से भी -1 किया गया है और इससे भी -1 किया है। तो लास्ट वाले में -1, स्टार्टिंग वाले में +1 और बीच वाले में +2। तो आपसे किसका पूछा गया है, स्टाइलिंग का, STYLING। तो हमें क्या लॉजिक चाहिए, y के बाद z, स्टार्टिंग वाले में प्लस, s के बाद t, t के बाद u, ZUT ये वाला ऑप्शन हमें दिख रहा है, ये वाला ही ऑप्शन होगा। I J अच्छा आई नहीं सॉरी L है, LMN, N आपके पास आएगा +2 करके, N आपको दिख रहा है। फिर I से पहले, G से पहले और N से पहले, N से पहले आता है M, F G से पहले आता है F और I से पहले आता है H। तो FMH, ZUTN ये आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं। ड्यूरेशन है बेटा, ड्यूरेशन का दिया है VEBSJUOP, है ना, इसको करने की कोशिश करेंगे। 30 सेकेंड्स आप लोगों को दिए। ठीक है बेटा, देखेंगे। ड्यूरेशन है बेटा, इसमें भी कुछ ऐसा ही लॉजिक दिख रहा है मुझे, VEBSJUOP। ठीक है, U के बाद V आता है, D के बाद E आता है, A के बाद B आता है, R के बाद S आता है, I के बाद J आता है, T के बाद U आता है, N के बाद O आता है, O के बाद P आता है। तो सब में एक क्रॉस करके एक एक लेटर आगे किया गया है। फोरकास्ट है बेटा, ठीक है, O के बाद P आता है, F, तो PG सभी में आ रहा है, E के बाद F आता है, PGF इसमें आ रहा है, ये दोनों तो है नहीं, R के बाद S आता है, R के बाद S आता है, दोनों में ही है, A के बाद B आता है, C के बाद D आता है, BDUT ये। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या है, कॉर्नर दे रखा है बेटा आपको, कॉर्नर है, ठीक है, कॉर्नर है, देखेंगे, मैं करा देता हूं, CORNER, इसमें अलग लॉजिक लग रहा है। तो इसमें किया है GSVRIV, है ना। C से, अब मेरे को यहां क्रॉस में नहीं दिख रहा जैसे पहले दिख रहा था, C से अगर हम G जाएंगे तो C से G जाने के लिए हमें कितना प्लस करना पड़ेगा, DEFG +5 हो रहा है बेटा, C से G तक जाने के लिए DEFG +4, सॉरी +4 हो रहा है। O से S तक जाने के लिए O
PQRS +4 हो रहा है बेटा, ठीक है, R से V तक जाने, RSTUV है ना, तो +4 हो रहा है बेटा, N से R OPQR +4 हो रहा है बेटा, ठीक है, E से I तक EFGHI +4 हो रहा है, R से V तक जाने के लिए अगेन +4 हो, तो यही चीज आपने सेंट्रल में भी करना है, ठीक है। C से आपने G जाएंगे, E से अगर हम देखें तो I आएगा, N से अगर हम देखेंगे तो R आएगा, GIR ये वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा, पूरा फाइंड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑप्शन में एक ही GIR वाला आपके पास है। तो इस तरीके से ये आपने ट्रिक्स लगानी है। इससे रिलेटेड जो हमने पहले पढ़ा था, पोजीशन आपको पता होनी चाहिए, बेसिकली आगे पीछे जाना आना चाहिए। इसके अलावा भी आप इसमें ट्रिक्स लगा सकते हो, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं, कुछ एक क्वेश्चंस इसके करते हैं, फिर आपको उससे नेक्स्ट वीडियो में आप चाइनीज कोडिंग भी सिखाऊंगा कि इस तरीके से उनको अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।